हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के मेजर फीचर्स होते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये वाला। फिर सेकंड हमारा रोल ऑफ स्टेट एंड मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि स्टेट का और मार्केट का, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का और मार्केट का प्राइवेट सेक्टर का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, सरकार के द्वारा डेवलपमेंट किस तरह किया जाता है, यदि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलपमेंट में किस तरह से अपना योगदान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी में आप लिखोगे कि पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी के 2 टाइप्स होते हैं। फिर आप लिखने वाले हो पॉवर्टी को मेज़र करने वाले कुछ स्केल्स होते हैं। कुछ कमिटीज़ आई थी पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए, उन्होंने अपनी कमिटीज़ में क्या क्या कहा है। इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए गिनी कोफिशिएंट, लोरेंज़ कर्व और बहुत सारे एक पामा रेशो होता हमारा, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। इनइक्वालिटीज़ क्यों है, कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। कुजनेट एक आता है ना हमारा, कुजनेट का इनइक्वालिटी को शो करता हुआ, वो बनाना है आपको। यूनिट सेकंड में लैंड रिफॉर्म सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे लैंड रिफॉर्म्स वाले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले आप बताओगे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी प्रथा, ये वाली है ना कुछ 3 हमारे पॉइंट, इनको एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप लैंड रिफॉर्म्स लिखोगे। फिर उसमें बताओगे अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स का एवोल्यूशन, ये सरकार ने कुछ बनाए थे रूल्स, सीलिंग लगाई थी, ये सब कुछ एक्सप्लेन करोगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके इश्यूज़ क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में इसके इश्यूज़ क्या रहे हैं और सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें आपको लिखना होता है कि पीडीएस सिस्टम क्या है, ये किसको दिया जाता है, इसके स्केल्स क्या होते हैं, और अदर्स हमारे प्रोग्राम भी होते हैं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है लैंड रिफॉर्म्स वाला। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आप क्या लिखते हो, एक सरकार ने अभी 2010 में एक योजना आई थी नामसा, जिसका मतलब होता नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो उसमें बहुत सारी योजना है, उसको एक्सप्लेन करना इसमें। थर्ड यूनिट में आपका आता है फिस्कल फेडरलिज्म, जिसमें हम सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप बताते हैं इंडिया में, कि सेंटर के पास कितना फाइनेंशियल रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट के पास, सेंटर के पास कितना फाइनेंस आता है, स्टेट के पास कितना आता है, किस किस कैटेगरीज में आता है, कौन इन्हें सेंटर स्टेट में ये रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें हमें फाइनेंस कमीशन भी लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैरेलल इकोनॉमी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे जनरेट होती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। इसमें से एक स्टेप्स में आप डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिस्कल पॉलिसी इंडिया, कि इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कैसी है। पहले बताओगे फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से आती है, इसमें टैक्स आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक डेब्ट आता है, ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो इसका रोल लिखोगे इंडिया में किस तरह से इसका रोल है, और इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट में, कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में किस तरह का नेचर क्या है इसका, उसमें स्ट्रक्चरली डिसइक्विलिब्रियम है, तो उसकी प्रॉब्लम को किस तरह से इक्विलिब्रियम किया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम को हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इश्यू क्या है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी इन इंडिया में। इंडिया में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी अडोप्ट की गई है उसमें क्या क्या बाधाएं हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका फॉरेन कैपिटल, या जिसे एफडीआई भी कहते हैं, या फिर एमएनसीज इन इंडिया में क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इंडिया में क्या है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के एक बार फिर से देख लीजिए। और डाटा के लिए मैं एक वीडियो बना के डालती हूँ हर यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ डाटा, जो आप हर क्वेश्चन में ईजिली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो।